अभी फिलहाल हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया में हूं और रात के 11:15 बजे लगभग हमें खबर मिलती है कि हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया में जो पाइप की फैक्ट्री है उसके अंदर भयानक आग लग चुकी है। और जिसके बाद लगातार हम लोग लाइव रिपोर्टिंग देखते आ रहे हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तीसरी ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है जो लगातार आग को बुझाने का पांचवी आ चुकी है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। हर तरफ धुआं फैला हुआ है और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है प्लस में जो पुलिस के कर्मचारी है वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। आग किस वजह से लगी इस बात का तो अभी तक अंदाजा किसी को भी नहीं। आग बुझने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इसको देखा था लाइक क्योंकि जो पूरा है वो सफेद है और सफेद के अंदर से लालदार जैसे दिखाई दिया और यहाँ पर ना जैसे जाकर यहाँ पर देखा तो इतना भयानक मंजर था, इसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता। तो बहुत आ भी है, आस पास के लोग ये देखने के लिए ज्यादा आग और कैसे नहीं है। और पांचवी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, लगातार पूरा प्लास्टिक का जितना भी सामान है हुआ है उसको और दूसरी आप बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, कब पता चला आपको आप बैठेगा तो उसके बाद भी तो लगभग सवा 10 साढ़े 10 बजे से घंटा हो चुका है। तो इस प्रकार की कोई भयंकर आग किसी फैक्ट्री के अंदर लगी हुई ऐसे नहीं देखी आज से। तो भी आप देखेंगे पीछे जितना भी सामान है वो निकाल कर लेकर आया जा रहा है और लगता नहीं है कि कुछ अंदर बचा होगा क्योंकि सिर्फ बाहर का जो सामान है वो ही यहाँ पर बचा हुआ दिखाई दे रहा है। काफी अंदर तक हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि आप मेरे सराउंडिंग धुआं भी देख सकते हैं, लगातार गले में जा रहा है और प्लास्टिक का धुआं है तो ऑफकोर्स बात है कि प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और फायर ब्रिगेड की पांचवी गाड़ी यहाँ पर आई है इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। जितने भी कर्मचारी हैं उनके पास ना कोई मास्क है ना कोई सेफ्टी और चीजें हैं, जिसकी वजह से नाक पर रुमाल बांधकर लगातार जो है इस आग को बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लोगों की भीड़ भी बाहर जमा हो चुकी है, जितना सामान बचा हुआ है यहाँ पर जो भी हाथ के अंदर आ रहा है उसको लगातार निकालकर जो है बाहर रखा जा रहा है ताकि कोई ना कोई सामान बच सके। कुछ सामान तो निकाल दिया, कुछ सामान तो निकाल लिया है। अभी कोई अंदेशा है लाइक कितने घंटों में कितने मतलब मिनटों में ये आग बुझ सकती है? थोड़ी घनी देर में बुझ जाएगी, आधे घंटे में। अभी गाड़ी आ रही है, टाइम लगेगा अभी, वैसे गाड़ियां और भी आ रही है 3-4 मिनट। तो अभी आप ये देखेंगे मतलब लगातार जो है भागते हुए कर्मचारी आपको लगातार दिखाई देंगे और यहाँ पर खड़े हो पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर किस प्रकार से कर्मचारी लगातार लगे होंगे इस आग को बुझाने के लिए। अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है और बताया ये जा रहा है कि लगभग आधे घंटे में भी ये आग बुझ गई तो दी बेस्ट है। अदरवाइज अगर मैं बताऊं इसके मतलब साइड इफेक्ट्स अगर मैं बताऊं तो साथ में जो है रेजिडेंशियल एरिया भी है, रेजिडेंशियल एरिया है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और लगातार आप यहाँ पर देखेंगे जो कर्मचारी वो भागते हुए आपको नजर आएंगे और लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सर कुछ सिचुएशन बताएंगे आप? तकरीबन बुझ गया, तकरीबन बुझ गई है, तकरीबन जो है आग बुझ गई है। और अभी आप देखेंगे मतलब सारे खांसते खांसते हुए बाहर आ रहे हैं, कपड़ा बांध रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं ताकि जो धुआं है वो अंदर ना जाए। मैम तकरीबन हो गया, काबू पा लिया, काबू पा लिया गया है। बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक है वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये मतलब खुशखबरी पाना चाहते हैं कि ये जो आग है जल्द से जल्द बुझ जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी लाइक सामान है अंदर का
वो सारा का सारा जल चुका है और आग मतलब बुझ ही गई है एक तरीके से। जितने भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो लगातार बाहर आ रहे हैं। मैम बाहर आओ बाहर। इतना धुआं कैसे आ रहा है? ये प्लास्टिक का सिस्टम है जी, देखो हाँ जी हाँ जी। ये प्लास्टिक का सिस्टम है, इससे दम तो ऑटोमेटिक है। जिस प्रकार से कर्मचारी बाहर आ रहे हैं उससे देखकर यही लग रहा है कि आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। हाँ जी सर, कौन ओनर? आपने इसकी इतनी गहराई बना रखी वेंटिलेशन के लिए हाँ जी तू अंदर से ना करे कुछ भी होना सब हो गया। मतलब बड़ी ही जद्दोजहद के बाद लगभग डेढ़ घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। और इतनी भयानक आग मुझे अभी तक लगता नहीं है कि हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया में आज तक भी देखने को मिली होगी जितनी भयानक आग ये थी। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया जाता है। मतलब जितनी भयानक आग थी उससे देखकर तो यही लग रहा था कि जो सामान है वो शायद ही बचा होगा, लेकिन जितना भी सामान है वो यहाँ पर जितने भी मौजूद लोग थे सबने कोऑपरेट किया और सबने मिलकर जो है सामान को बाहर निकलवाया ताकि जितना सामान हो सके उतना ज्यादा बचाया जा सके। और हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी भयावह आग देखने को मिल रही है। पानी भी अगर आप देखेंगे तो बाहर बहुत ज्यादा जमा हो गया है और आसपास के जितने भी लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। कुछ लोग ये देखिए सामने जो है मेरे चाय की टपरी है, इस चाय की टपरी पर बैठकर कुछ लोग चाय पी रहे थे और जैसे ही इन लोगों को धुआं निकलता हुआ नजर आया यहाँ पर और वैसे ही ये लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो आग लगी हुई दिखाई देती है। उसके बाद कंपनी के जो ऑनर हैं, जो फैक्ट्री के ऑनर हैं, उनको कॉल किया जाता है कि ऐसे ऐसे आपकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती है और 5 गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और अब जो है कह रहे हैं कि आग जो है पूरे तरीके से बुझ चुकी है। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगातार मास्क डालकर और आंखों पर चश्मा लगाकर धुएं से बचकर आग जो है बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखेंगे अंदर तो आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो धुएं के बीच में आग की लपटें लगातार दिखाई दे रही होंगी आपको। और इतना ज्यादा धुआं है अंदर कि किसी भी आम इंसान का बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, बिना चश्मे के खड़ा होना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि आंखों में धुआं जलन करेगा। सर अभी भी आग की लपटें दिखाई दे रही है, मतलब लगातार प्लास्टिक जलता ही जा रहा है और ये मतलब तस्वीरें बड़ी भयावह हैं, डरा देने वाली हैं। और फिर भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो बेधड़क होकर लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लग रहा था अभी जैसे कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो कह रहे थे कि आधे घंटे में आग बुझ जाएगी, लेकिन अभी भी जो है आग का जो प्रकोप है वो आप इस फैक्ट्री के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग यहाँ पर लगी हुई है। और बड़ी जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है कि आग पर जैसे तैसे करके काबू पा लिया जाए। सामान जो है वो लगातार बाहर निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की जो 5वीं गाड़ी है वो यहाँ पर आई है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लोकल लोग यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। दोबारा से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ऑन किया गया है और क्योंकि वही बात है कि एक बार आग बुझने के जब आसार नजर आते हैं तो उसके 5 से 10 मिनट बाद भी आग हवा की वजह से और जलने लग जाती है। लगातार आप देखेंगे तो यहाँ की तस्वीरें बड़ी भयावह हैं और बड़ी ही दिल दहला देने वाली है क्योंकि कितना सारा सामान है वो तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे कि अगर आप इधर भी देखेंगे तो बहुत सारा सामान यहाँ पर प्लास्टिक का रखा हुआ है, गत्ते रखे हुए हैं, सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आग इजीली लग जाती है। तो जिसकी वजह से ये आग को बुझा पाने में बड़ी मशक्कत की जा रही है लगातार और धुआं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर लगातार। ये तस्वीरें हैं हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया की जहां पर रात को 10 बजे, 10:30 बजे आग लग जाती है और यहाँ के लोकल लोग जब चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे तो वो देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर जो है
बहुत ज्यादा आग लग चुकी है, जिसके बाद ऑनर को और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद जल्द से जल्द आग को बुझाने का जो भी राहत कार्य हो सकता है वो यहाँ पर किया जाता है। और राहत कार्य किए जाने के बाद लगातार मतलब अभी तक भी राहत कार्य यहाँ पर किया जा रहा है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। और अभी बीच में खबर भी ये आई थी कि आग बुझ चुकी है, लेकिन उसके बाद दोबारा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को स्टार्ट किया गया और अब फिर से रोक दिया गया है ये कहकर कि आग बुझ गई है। अब कितना सामान का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ये कल ही पता चल पाएगा, क्योंककि आग बुझने के बाद, क्योंकि ऑफकोर्स बात है जो धुआं है वो बहुत ज्यादा जहरीला है, प्लास्टिक का है और जिसकी वजह से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा। जब ये धुआं शांत होगा, ये आग शांत होगी, उसके बाद ही चीजों का अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना सामान बचा है, कितना सामान जला है। और समय रहते, वो तो शुक्र मनाइए कि समय रहते ही इस आग पर काबू पा लिया गया, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इसके साथ में लगता रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया तक अगर ये आग पहुंच जाती तो काबू पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा लगातार भरसक प्रयास करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इस प्रकार की आग आई डोंट थिंक सो कि हिसार में पहले कभी देखने को मिली होगी, वो भी हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया में जो आज देखने को मिली है। और जो ऑनर है इस फैक्ट्री के, जो मालिक है, वो भी यहाँ पर आए हैं और आने के बाद वही बात है कि जब किसी भी फैक्ट्री को लगाते हैं, बीज लगाते हैं, जो बीज से वन बनता है, पेड़ बनता है और पेड़ से जब वन बनता है और वो वन को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में, उनके दिल में क्या बीत रही होगी। और फिलहाल वही चीजें जो है यहाँ के ऑनर जो है वो फेस कर रहे हैं और लगातार आग को बुझाने का प्रयास, इसके साथ ही धुआं चारों तरफ फैला हुआ है और इतना जो है जहरीला धुआं है ये, जो बिल्कुल मुंह के अंदर जा रहा है बार बार और लोग जो है खांसी करते हुए बाहर आ रहे हैं लगातार। लेकिन आग किस वजह से लगी इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या फिर किसी की लापरवाही की वजह से लगी है, लेकिन अभी तक मतलब किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली है और जो प्लास्टिक का सामान था वो यहाँ पर जल चुका है और लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। 5वीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई है और इससे रिलेटेड कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको जरूर हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से दिखाने का कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।